25 जुलाई को छात्र संगठनों के आह्वान पर हुए बिहार बंद के दौरान राज्य में कई जिलों में हिंसा, पथराव और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई थीं। सबसे अधिक चर्चा सिवान जिले की रही, जहां प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस जवान का AK-47 से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संबंधित जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार निलंबित किए गए जवान की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है, जो सिवान के पुलिस अधीक्षक SP पूरन झा के बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात थे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लिया और प्रारंभिक जांच के बाद जवान के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, छपरा, औरंगाबाद समेत कई जिलों में सड़क जाम, प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आई थी। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। सिवान में स्थिति सबसे अधिक तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने के बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और फायरिंग की घटनाएं सामने आई। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस जवान भीड़ की दिशा में AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। प्रारंभिक जांच में वीडियो की पुष्टि होने पर SP पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में बल प्रयोग के स्पष्ट नियम और मानक निर्धारित हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत विभागीय जांच जारी है। जांच में यह देखा जाएगा कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया, इसी के साथ क्या जवान का कदम नियमों के अनुरूप था भी या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सिवान में हुई फायरिंग के दौरान 3 छात्र गोली लगने से घायल हुए थे। जानकारी के अनुसार 2 छात्रों के गर्दन के पास से गोली छूकर निकल गई, जबकि एक छात्र की जो जांघ है उसमें गोली फंस गई थी। गर्दन में गोली लगने से एक छात्र की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। बाद में अन्य दोनों घायलों को भी पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। वहीं पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। सिवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी जमकर पथराव हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए पत्थर से सिवान के SP पूरन झा भी घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि कई पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में चोटिल हुए। प्रशासन के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इसके बावजूद सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद राज्य भर में कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार विभिन्न जिलों में अब तक 21 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर और अन्य जिलों में लगातार छापेमारी चल रही है। अब तक करीब 450 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जा चुका है। अकेले पटना में 139 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। ADG लॉ एंड ऑर्डर KS अनुपम ने बताया कि पटना में गिरफ्तार की गई 30 महिलाओं और 30 नाबालिगों को नियमानुसार रिहा कर दिया गया। वहीं भागलपुर और सीतामढ़ी में हिरासत में लिए गए 4 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। छात्र संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर रोक और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर था। उनका आरोप है कि प्रशासन ने शुरुआती दौर में बातचीत करने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया, जिससे हालात बिगड़ गए। कई छात्र संगठनों ने फायरिंग की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। वही सरकार और पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान के निलंबन के बाद अब पूरे मामले की विभागीय जांच पर सभी की नजरें
टिकी हुई हैं। जांच से यह स्पष्ट होगा कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और क्या पुलिस की कार्रवाई तय मानकों के अनुरूप थी भी या नहीं। दूसरी ओर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठती जा रही है। फिलहाल बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कार्रवाई और छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस जारी है। आने वाले दिनों में विभागीय जांच की रिपोर्ट और सरकार की आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करने वाली है। तो वैसे में AK-47 सीधा लोगों की ओर, सीधा छात्रों की ओर जो डायरेक्शन है आप देखेंगे उसकी, तो वो साफ तौर पर लोगों की ओर उसकी नली जो है AK-47 की वो दिखेगी। और ऐसे में अब अभिषेक पटेल को निलंबित किया गया है और इसी के साथ में विभागीय जांच की तैयारी चल रही है, क्योंकि किन परिस्थितियों में हुई ये तमाम चीज़ों को अब धीरे धीरे खंगाला जा रहा है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या ज़रूरत से ज़्यादा छात्रों पर बल प्रयोग हुआ? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।